Good morning, student. Myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss potentiometer. What is potentiometer? Potentiometer, it is a device to measure electric potential. पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। वैसे हमारे पास एक और डिवाइस है जिसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर भी हम किस लिए यूज करते हैं? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। और पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज करते हैं? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है इसका और भी यूज है। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और एक पर्टिकुलर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं, मींस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं और साथ में हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो हमारे पास सेल गिवन है उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज और, जो वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं मींस पोटेंशियोमीटर मेजर करते हैं, सॉरी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो वोल्टमीटर की कंपेयर में जो पोटेंशियोमीटर होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है। मोर एक्यूरेट रीडिंग को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाना है। तो पोटेंशियोमीटर को बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 या 6 मीटर की हम वायर लेते हैं। हमने 1-1 मीटर की 4 वायर लेते और इन चारों वायर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक हमने इन 4 वायर को कनेक्ट कर दिया और इनकी जो लेंथ है 0 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर और 300 से 400 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे निक्रोम की वायर लेनी। ये निक्रोम की हमने वायर यूज की और ये जो प्लेट लगा रखी है ये कॉपर की स्ट्रिप है और इस पूरे को इस टाइप से गोल्डन है और इसके ऊपर हमने अरेंज कर दिया। तो ये 400 सेंटीमीटर मीन्स 4 मीटर की भी हो सकती है, 6 मीटर की भी हो सकती है और 8 मीटर की भी हो सकती है। इस टाइप से सबसे पहले हम वायर लेंगे और इस वायर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस वायर से बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। तो हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, जिसका ईएमएफ ई है। मींस इस बैटरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ई। इस बैटरी को हम अमीटर से कनेक्ट कर दें टू मेजर द करंट फ्लो इन इट, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया की से और की को कनेक्ट कर दिया हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से। इस रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर आप रियोस्टेट भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे रियोस्टेट यूज करो
वेरिएबल रेजिस्टेंस मिले, हमें जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए हम वहां से एक्वायर कर सकते हैं और इसको फिर हम कनेक्ट कर दिए बी पॉइंट से, अनदर एंड ऑफ द वायर। पहले एंड से हमने बैटरी को कनेक्ट किया, फिर अमीटर को, फिर की को, फिर रजिस्टर को, और दूसरे एंड को इसे कनेक्ट किया। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से करंट पास होगा। हमने मान लिया कि ये जो 0 से 460 मीटर की वायर है, इसके अंदर करंट पास होगा और ये करंट किससे फ्लो हो रहा है, सीरीज में। तो ओवरऑल जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो पोटेंशियोमीटर है ये कहता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर according to principle of potentiometer, the potential drop across the wire is directly proportional to its length, means V is equal to Kn, where K is called constant of proportionality और K यहाँ से आएगा V डिवाइड बाई N, और इस K को कहते हैं किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे हम ग्रेडियंट पढ़ते हैं। तो हमने किसको डिवाइड किया, पोटेंशियल को, किससे, लेंथ से। तो हम इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम इसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। K is known as पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो वायर है इस वायर में करंट पास हो रहा है। जब इस वायर में करंट पास हो रहा है तो इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जितनी ज्यादा लेंथ हम यूज करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। अगर हम बात करें यहाँ से हमने पोटेंशियल को मेजर किया इस पॉइंट तक, मान लो हमने यहाँ पे J पॉइंट तक पोटेंशियल मेजर किया, तो इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल है, तो पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे V इक्वल टू Kn। अगर हमने लेंथ को इंक्रीज कर दी है तो यहाँ की जगह हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, ये लेंथ कितनी हो गई, मान लो ये पॉइंट है J1 और यहाँ से भी लेंथ कितनी है L1, तो पोटेंशियल कितना हो गया Kn। और हमें पता है कि L1 is greater than L, so V1 is greater than P. It means potential drop across the wire is directly proportional to its length. ये प्रिंसिपल किसका है, पोटेंशियोमीटर का है और इस प्रिंसिपल पे बेस हम इसकी एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है कि नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन है। तो फिर से हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स लेंथ और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कांस्टेंट करंट पास हो रहा है। कांस्टेंट करंट पास हो रहा है मींस हर एक में सेम करंट पास हो रहा है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इट मींस जो हम यहाँ पे वायर यूज करेंगे ये वायर जनरली हम यूनिफॉर्म की यूज करते हैं और इस वायर की जो थिकनेस है वो ओवरऑल सेम हो, मतलब सेम मोटाई की हम वायर यूज करेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि V इक्वल टू आया और R इक्वल टू रो L बाई A, ये हमने रिलेशन में पढ़ा था, ये हमारे पास ओम्स लॉ है। तो V किससे है, I इक्वल टू रो L बाई A। अब हमने यहाँ पे लिया कि V इज इक्वल टू जो करंट है हर एक में करंट क्या पास हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है, I कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया
मींस क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। रो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये वायर सेम मटेरियल में यूज करेंगे। इट मींस ये कंप्लीट क्या हो गया कांस्टेंट, इस क्वेश्चन को हमने की कहते हैं और इनटू में क्या है इट मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। आई बात समझ में? तो हम इसकी एक एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड फाइंड द internal resistance of a cell using potentiometer। पोटेंशियोमीटर का यूज करके, किसका यूज करके? पोटेंशियोमीटर का यूज करके टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और साथ में इसका प्रिंसिपल बताना है। तो इसका प्रिंसिपल आपको पता है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कांस्टेंट करंट पास थ्रू। फिर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, किसका? सेल का। तो हमारे पास ध्यान से देखना, ये एक सेल है, ये क्या है हमारे पास? एक सेल जिसका ईयर मान लीजिए कितना है E1। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने इस सेल को किससे कनेक्ट कर दिया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R1 और यहाँ पे की लगा दे K1। तो हमें पता है कि जो EMF है E1 वो किसके क्रॉस होगा? EMF E1 इसके क्रॉस पोटेंशियल मतलब I/R1 प्लस यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है? स्मॉल r, इसके क्रॉस पोटेंशियल I स्मॉल r। हमें ये फाइंड आउट करना है, तो IR कितना होगा? E1 माइनस I/R1 और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा हम इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो I आ रहा है हमारे पास E1 माइनस V और R आ गया E1 माइनस V बाई I। और आप इस I की वैल्यू रख सकते हो, I किसके बराबर होता है? V बाई R1 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास R आ जाएगा E1 माइनस V डिवाइड बाई V और इनटू में R1। तो हमें इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना है और विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखना हमें करना कैसे है इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये फॉर्मूला है आपका E1 माइनस V डिवाइड बाई V और इनटू में R1। ये याद रखना। सबसे पहले इस आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। किस चीज का डायग्राम हमें बनाना है? पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट टू ड्रा डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले हमने वायर लिया A B, हमने A से B तक कैपिटल L सेंटीमीटर वायर और इस वायर को कनेक्ट करने के सबसे पहले इसको कनेक्ट किया था बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना है E। फिर इसको किससे कनेक्ट कर दिए? P से K। फिर अमीटर A, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स R। हमने इसी डायग्राम बनाया पोटेंशियोमीटर का। सबसे पहले आप
की से, फिर अमीटर से, फिर रजिस्टर बॉक्स से। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब की को आपकी मर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो, बैटरी, अमीटर, रजिस्टर बॉक्स और ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, एक सेल, तो हमने ए पॉइंट से एक सेल को कनेक्ट करना है। इस सेल का मिलान करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो, R1, और इसको कनेक्ट करना है की से केबल से, और फिर यहाँ पे आके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट आप बताओगे कि केवल ये जो ओपन है, ये की ओपन है तो इसका कोई काम नहीं है। जब की ओपन है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा हम उसे क्या कहते हैं, एयर कहते हैं। तो जब आप बताओगे मैं की केवल एक ओपन एड्रेस भी जो कि 200 गैल्वेनोमीटर, 0 डिफ्लेक्शन, हम इस ज्योमेट्री को एडजस्ट करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या शो करे, 0 डिफ्लेक्शन। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करे, 0 डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये सर्किट और ये सर्किट बैलेंस है, ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल है उतने पोटेंशियल यहाँ पे, तो ए से जे तक जितना पोटेंशियल होगा उतने पोटेंशियल ए से इस पॉइंट तक। मान लो आपके पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना पोटेंशियल है उतने पोटेंशियल यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना है, हमने मान लिया ए जे एल या L1 मान L1 है, तो E1 कितना आएगा, तो E1 कितना आएगा हमारे पास, के एल। अब आप सेकंड स्टेप बताओगे कि की को क्लोज कर दो, व्हेन की केवल इज क्लोज। जब की को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट पास होगा, जब इसमें करंट पास होगा तो हमें पता है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। किसे नोट करेंगे, V से। अब अगेन हम जो भी एडजस्ट करेंगे 200 गैल्वेनोमीटर, 0 डिफ्लेक्शन। तो अब जो रीडिंग आएगी वो हमने मान ली कितनी आ रही हमारे पास, J2, पहले J1 थी अब J2 मान ली। अब यहाँ से आगे लेंथ कितनी हो गई, I2, तो AJ2 कितना आ गया, L2, ये J1 मान लो। और B कितना लेना हमारे पास, K है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। सो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल r इक्वल टू E1 माइनस B डिवाइड बाय D इंटू में R1 के फॉर्मूला हमारे पास। E1 कितना हमारे पास, KL1 माइनस KL2 डिवाइड बाय KL2 इंटू में R1। तो K कॉमन है, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे R किसके को लाया, L1 माइनस L2 डिवाइड बाय L2 और इंटू में R1। ये